मूवी स्टार्ट होती है और हम एक घने जंगल में एक घायल लड़की को किसी से बच के भागता हुआ देखते हैं। उसके भागते हुए तभी कोई बड़ा सा शख्स आके उसे पकड़ लेता है और वो उस लड़की के सर को क्रश कर देता है। ये जो आदमी है इसका नाम क्रशर है। वो अब इस लड़की की डेड बॉडी को अपने घर पर ले जाता है और घर पर हम उसके भाई क्लाइड को देखते हैं। क्लाइड देखता है कि क्रशर ने उस लड़की को पकड़ लिया है जो यहाँ से भाग गई थी। क्लाइड फिर कहता है कि जाओ इसके मांस को काट के लाओ ताकि हम इसे खा पाएं। इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों कैनिबल हैं और जो भी इस जंगल में आता है उसे ये दोनों मार के खाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक कार में 4 लोगों को देखते हैं। एरिक, ब्रायन और उसकी गर्लफ्रेंड सारा ने एक लड़की को किडनैप किया है और वो एक जगह पर जा रहे हैं ताकि वो इस क्राइम को अंजाम दे सकें। सारा अपने कजिन ब्रदर जोश को भी साथ में लाई होती है और जोश को नहीं पता था कि यहाँ क्या चल रहा है। काफी देर से कार चलाने के बाद में ये सभी एक गैस स्टेशन पर फ्यूल भरवाने के लिए रुकते हैं। जॉश शॉप में जाने के बाद में यहाँ से भागने की सोचता है लेकिन वो अपनी बहन के चलते यहाँ से नहीं जाता। ब्रायन अब तभी बाहर देखता है कि यहाँ एक शेरिफ आ रहा है। ब्रायन फिर अपनी गन लेके सतर्क हो जाता है। जब सारा और जॉश अंदर से निकलते हैं तो ये शेरिफ उन दोनों से पूछता है कि वो लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। ब्रायन इधर काफी सोच में है कि वो शेरिफ इनसे क्या पूछ रहा होगा। कार में आके सारा बताती है कि वो बस हमसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहा था, लेकिन ब्रायन जो है वो इन सभी पर भरोसा नहीं करता। वो इन सब पर चिल्लाने लगता है जिससे चलती हुई कार अचानक से जाके रास्ते में हिरन से टकरा जाती है। कार का अब काफी बुरा हाल हो गया है। हिरन के जो सींग है वो जाके ब्रायन के सीने में घुस जाते हैं। सभी लोग मिलके हिरन को निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन हिरन काफी भारी था। ब्रायन अब आगे लीड नहीं कर पाएगा जिससे एरिक उससे रास्ता पूछता है कि आखिरकार हम लोग कहाँ जाने वाले थे। ब्रायन बिल्कुल भी नहीं बताने वाला था कि वो लोग किस जगह पर जाने वाले थे, जिससे एरिक गुस्से में ब्रायन को शूट करके मार देता है। अब यहाँ पर एरिक इन सब को लीड करने का ट्राई करता है। जॉस बार बार ट्रंक के पास जा रहा था जिससे पता चलता है कि वो लड़की ट्रंक में है। अब इसी बीच में यहाँ पर एक कार आती हुई दिखाई देती है। कार आके रुकती है और उसमें से जो आदमी निकलता है उसे लगता है कि कार का एक्सीडेंट हुआ है। वो शख्स इनकी कंडीशन को देखता है और फिर वो इनकी हेल्प करते हुए इन्हें गैस स्टेशन तक ले चलने की सलाह देता है, लेकिन इतने में एरिक उसे शूट कर देता है। सारा और जॉस दोनों उस पर गुस्सा होते हैं कि वो लोगों को ऐसे क्यों मार रहा है। दोनों के फाइट के बीच में वो घायल शख्स अपनी कार लेके यहाँ से भाग जाता है। अब इनके पास में कोई रास्ता नहीं है सिवाय यहाँ से पैदल चलने के। ये तीनों अब कार में बंद हुई लड़की को बाहर निकालते हैं और अब ये सभी लोग यहाँ से आगे चलते हैं। लेकिन हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ क्लाइड को पता चल चुका है कि हमारे चंगुल में कुछ बकरे आ रहे हैं। इधर वो घायल शख्स कार को भगा के बचते हुए जा रहा था लेकिन उसका ब्लड काफी लॉस हो गया था, जिससे कुछ दूर जाने के बाद में वो मारा जाता है। ये सभी इधर जंगल में इधर उधर भटक रहे होते हैं और तब तक क्लाइड घर में क्रशर के पास में जाके उसे बता देता है कि हमारे जंगल में कुछ मेहमान आए हैं। क्रशर एक डॉल के साथ में खेल रहा था जिससे क्लाइड कहता है कि आज तुम्हें एक असली डॉल मिलने वाली है। दूसरी ओर रोड से गुजरते हुए विल्बर नाम के शख्स को रोड साइड पर एक कार बंद पड़ी हुई मिलती है। वो पास जाके देखता है जहाँ उसमें एक बंदा मरा पड़ा हुआ था, जिसके बाद में इस बात की रिपोर्ट पुलिस में करने के लिए वो यहाँ से चला जाता है। ये सभी जब जंगल में घूम रहे थे तो एरिक हर बार इन्हें डराने की कोशिश कर रहा था और तभी कोई उसे शूट करके मार देता है। ये क्लाइड है और अब इन दोनों को लगता है कि उसने हमारी जान बचाई, लेकिन क्लाइड को पता चल चुका था कि ये सभी क्रिमिनल हैं और लड़की को किडनैप करके ले जा रहे हैं। इसके बाद में क्लाइड अब इन तीनों को अपना बंदी बना लेता है। क्लाइड सारा और जॉर्ज को अपने साथ में उसी एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर चलने को कहता है और उस लड़की को वो यहीं पर रुकने को कहता है। वो तीनों जब यहाँ से चले गए होते हैं तो ये लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन क्रशर यहाँ पर आके उसे पकड़ लेता है। तीनों जल्दी उसी स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और क्लाइड अब जॉस को एक नाइफ देके हिरन का सर काटने को कहता है। जॉस जल्दी ही सर को काट देता है, जिस पर जॉस कहता है कि क्या तुम इस सर को खाओगे, लेकिन क्लाइड मुस्कुराते हुए कहता है कि हम इसे नहीं खाते। दूसरी ओर सिर्फ उसी कार और डेड बॉडी के पास में आ गया होता है। यहाँ इसी दौरान उसे रेडियो से खबर मिलती है कि 4 लोगों ने मिलकर एक लड़की को किडनैप किया है और वो स्पेंसरविल की ओर बढ़ रहे हैं। शेरिफ को याद आता है कि ये वही लोग हैं। यहाँ और भी पुलिस आने वाली है लेकिन शेरिफ आगे जाके देखने के लिए जाता है। क्रशर ने उधर लड़की को लाके घर में रख दिया होता है और इस तरफ ये लोग घर की ओर जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ शेरिफ एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच जाता है और अब वो यहाँ की सिचुएशन डिस्पैच पर बताता है। अब शेरिफ ब्लड का पीछा करते हुए जंगल की ओर जाएगा। इधर ये सभी घर पहुंच गए होते हैं। क्रशर जॉस को अपने साथ में शेड में ले जाता है। यहाँ पर लाने के बाद में उसे बेहोश कर दिया जाता है। इधर क्लाइड सारा को घर में ले जाता है। यहाँ पर क्लाइड सारा को नींबू पानी पीने को देता है, लेकिन सारा को लग रहा था कि इसमें कुछ मिला हुआ है, जिससे वो इसे पीने से मना करती है। क्लाइड को तभी गुस्सा आता है
है जिससे वो उसकी नाक फोड़ देता है और अब ना चाहते हुए भी उसे ये पीना पड़ता है। सारा ने जो सोचा था इस ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिली थी और वो बेहोश हो जाती है। अब क्लाइड किडनैपिंग गर्ल के पास में जाता है। उसके फेस पर अब भी बोरी लगी हुई थी जिससे वो अब इसे हटाता है। बोरी हटा के जब वो देखता है तो यहाँ लड़की तो नहीं बल्कि एक अलग ही चीज थी। वो लड़की अपना नाम ऐश बताती है। क्लाइड उसके अपीयरेंस से बिल्कुल भी हैरान नहीं था और इसके बाद में क्रसर उसे लाके एक सेट में बंद कर देता है। दूसरी ओर सिर्फ ब्लड स्पॉट्स का पीछा करते हुए क्लाइड के हाउस तक पहुंच रहा होता है। क्लाइड उधर घर के बाहर था जहां वो सारा की बॉडी के कपड़े उतार कर उसे टॉर्चर करने वाला है। क्लाइड अपना कैमरा ऑन करता है और सारा को वो डराने के बाद में अपने नाइफ से घायल कर देता है। दूसरी ओर जॉस चेयर से बंधा हुआ था और अब बारी जॉस की है। यहाँ पर भी क्लाइड कैमरा ऑन करता है और अब वो जॉस को टॉर्चर करने के लिए रेडी है। ऐश इस ओर शेड में अकेली बंधी हुई थी लेकिन मौका पाके अब वो अपने लॉक्स को खोलने का ट्राई करती है। बस कुछ ही एफर्ट्स के बाद में उसका हाथ भी खुल जाता है। जॉस इधर बंधा हुआ था और क्लाइड एक बड़े से चाकू को निकाल कर उसके प्राइवेट पार्ट को काटने लगता है। बिना देरी किए क्लाइड उसके पार्ट को काटता जाता है जिससे जॉस बेहद ही दर्द में है। इधर ऐश आजाद हो गई है लेकिन वो भागने के बजाय उनकी हेल्प करना चाहती है जिसने उसे किडनैप किया था। ऐश घर के अंदर जाती है जहां उसे घर के अंदर एक शॉटगन मिलती है। वो शॉटगन उठा के उसे रिलोड करती है और साथ में कुछ बुलेट्स भी रख लेती है। अब ऐश उसी टॉर्चर रूम में दबे पांव जाती है और जाते ही बिना किसी वार्निंग के क्रसर पर शूट कर देती है। वो अब क्लाइड पर पॉइंट करके जॉस को जाने देने को कहती है। हम देखते हैं कि ऐश की आवाज भी मर्दाना है। जॉस अब चेयर से उठ के क्लाइड को बांध देता है। जॉस की हालत काफी खराब है और वो क्लाइड को मार देने को कहता है लेकिन ऐश कहती है कि ये हमें जंगल से बाहर तक ले जाएगा। जॉस बाहर जाके सारा के पास जाता है जहां सारा घायल थी लेकिन वो जिंदा थी। अब ये सभी लोग जंगल से होते हुए बाहर की ओर जा रहे होते हैं लेकिन मौका देख के क्लाइड जॉस को पकड़ लेता है और बिना देरी किए वो जॉस को मार देता है। क्लाइड को बिल्कुल भी मरने का डर नहीं था, वो बल्कि कह रहा था कि मुझे मार दो, लेकिन ऐश उस पर फायर नहीं कर रही थी। जिसके बाद में सारा उससे गन ले लेती है और फिर वो क्लाइड को शूट करके मार देती है। क्लाइड मारा जाता है और सारा ये गन अब ऐश पर पॉइंट कर देती है और वो उसे कहती है कि तुम अब भी किडनैप हो और मुझे पैसे चाहिए। लेकिन इतने में पीछे से शेरिफ आके सारा को मार देता है। शेरिफ लड़की से पूछता है कि क्या तुम वही किडनैपिंग गर्ल हो और अब शेरिफ उससे कहता है कि मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो ऐश को उसी घर पर चलने को कहता है। ऐश शेरिफ को उसी घर में ले जाती है लेकिन यहाँ पर आने पर उसे पता चलता है कि क्रसर अभी मरा नहीं है। ऐश अब घबराने लगती है जिससे शेरिफ उसे कंट्रोल करने के लिए उसे यहीं कफ करके चला जाता है। शेरिफ घर के बाहर जाता है जहां उसे कटा हुआ हाथ दिखता है और इतने में पीछे से क्रसर आके शेरिफ के फेस को पकड़कर उसे क्रश कर देता है। ऐश ये देख लेती है जिसे अब ऐश जल्दी से यहाँ से निकलने का ट्राई करती है। क्रसर बाहर बॉडी को काट रहा होता है और ऐश अपने हाथों में ब्लड लगा के अपने हाथों को कफ से आजाद करने में कामयाब हो जाती है। इतने में यहाँ पर क्लाइड भी आ जाता है और वो आके ऐश पर शूट करता है लेकिन ऐश उससे बच जाती है और एक नाइफ से क्लाइड को मार देती है। ऐश जल्दी से भागती है और उसके पीछे क्रसर पड़ा हुआ है। ऐश जल्दी ही भागते हुए पुलिस के पास में पहुंच जाती है जहां क्रसर अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और क्रसर यहां से अब चला जाता है। ऐश को रेस्क्यू कर लिया जाता है और क्लाइड के घर पर भी अब पुलिस आ जाती है। क्रसर ये सब दूर से देख रहा था जिसके बाद में अब वो यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ में इस मूवी का भी एंड होता है। सो दोस्तों ये थी 2024 की एक हॉरर स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है बुचर्स बुक 2। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी का एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।